हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 13.6 के तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ। इस एक्सरसाइज में हम अध्ययन कर रहे हैं बेलन का आयतन। ठीक है, तो मैं तीसरा प्रश्न पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे क्या दिया गया है और समझे आगे। मैं पढ़ता हूँ। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब समझ रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक जो आते हैं। एक तो लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यानी वो अब आकार कैसा हो गया, आयताकार आधार है और ऊंचाई दी गई है, तो वो डिब्बा हो गया घनाभ के आकार का। ठीक है, कैसा हो गया, घनाभ के आकार का। और दूसरी कंडीशन दी है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। अब एक बेलनाकार डिब्बे आते हैं, गोल डिब्बे तुमने देखे होंगे कोल्ड ड्रिंक के, उसमें किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो सबसे पहले हम पहले वाली कंडीशन में निकालते हैं। पहली कंडीशन क्या दी गई है, फर्स्ट कंडीशन है टिन के डिब्बे। दिया क्या है हमें, देखो दिया है टिन के डिब्बे की विमाएं। विमाएं मतलब जो मापे दी गई है वो। लंबाई कितनी, आयताकार आधार दिया है तो उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई h दी गई है 15 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। तो टिन के डिब्बे की धारिता कितनी होगी, टिन के डिब्बे की धारिता, डिब्बे की धारिता ये हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच। धारिता का मतलब होता है आयतन, कैपेसिटी। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया, इससे मतलब। ठीक है, टिन के डिब्बे का मतलब क्या होता है, धारिता का मतलब आयतन, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो 5 गुणा 4 गुणा 15, 5 और 20 गुणा 15 यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब। उन्हें सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन बेलनाकार डिब्बे, बेलनाकार दूसरी कंडीशन है, उन्हें दिया है बेलनाकार डिब्बे के आधार का व्यास, आधार का व्यास दिया है हमें। कितना दिया है, बेलनाकार डिब्बा है, उसका आधार कैसा होता है, वृत्त, उसका व्यास दिया गया 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर। तो आर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। ऐसे ही लिखा रहने तो इसको। और ऊंचाई दी गई है, उसकी ऊंचाई दी है हमें h। ऊंचाई h कितनी दी गई है इसके लिए, ऊंचाई दी गई है इसके लिए 10 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलनाकार डिब्बे की धारिता निकालो। बेलनाकार डिब्बे की धारिता, बेलनाकार डिब्बे की धारिता कितनी होगी, यानी बेलन का आयतन। ये घनाभ का आयतन होगा, जो घनाभ जिसका आधार आयताकार हो और ऊंचाई दी गई है तो वो घनाभ की आवृत्ति हो गई, इसलिए हमने घनाभ के आयतन का सूत्र लगाया। यहाँ पर बेलनाकार डिब्बा है तो बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान 22/7
आर स्क्वायर का मतलब 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 गुणा 7/2 और h का मतलब है 10। तो एक 7 से एक 7 कट गया, एक 2 से ये 11 बार कट गया और एक 2 से ये 5 बार कट गया। तो कितना आ गया 11 गुणा 7 गुणा 5, ये आ गया हमारा 11 गुणा 7 गुणा 5। अब देखिए इधर लिखता हूं मैं, कितना आ जाएगा 11 गुणा 35 और 11 पंजे 55, 11 की 33, 33 और 5 हो गया 38, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हो गया 385 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलनाकार डिब्बे की धारता कितनी अधिक है? स्पष्ट है कि किसकी धारता अधिक है? बेलनाकार डिब्बे की धारता 300 और 385 में कितना हो गया 85 का, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या 3 में दो तरह के बॉक्स दिए थे हमें, एक ही सॉफ्ट ड्रिंक यानी दो तरह के बर्तन दिए गए हैं, एक घनाभाकार है एक बेलनाकार है। ठीक है, घनाभाकार की बीमार दी गई है, बेलनाकार की बीमार दी गई है, दोनों में सॉफ्ट ड्रिंक भरी हुई है। हमसे ये पूछा गया है कि जो बीमार दी गई है उस हिसाब से बने बर्तनों में किसमें अधिक सॉफ्ट ड्रिंक आएगी। तो हमने घनाभाकार बर्तन जो दिया उसका आयतन निकाला, उसकी धारता कितनी है, और बेलनाकार बर्तन दिया था उसका आयतन निकाला, उसकी धारता कितनी हुई। दोनों में अंतर आ रहा है 85 सेंटीमीटर का, 85 सेंटीमीटर क्यूब, और अधिक कौन आ रहा है बेलनाकार बर्तन की। तो ये इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो और इसको समझ लें, किताब पास में रखें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैं प्रश्न यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूं, बहुत टाइम लगेगा, फिर बोर्ड भी भर जाएगा, प्रश्न लिखते टाइम सॉल्व कहाँ होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है इन्हें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या बेलन का आयतन। तो देखिए माना, यहां पर मान लेते हैं, माना बेलन के आधार की त्रिज्या r, क्या मान ली हमने, बेलन के आधार की त्रिज्या r मान ली। अब दिया क्या है, दिया है ऊंचाई h बराबर हमें दिया गया है इसमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन के आधार की त्रिज्या हमें मान ली, जो हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई हमें दी गई है। अब बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का ये भी दिया गया है हमें, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जब आता है, तो मैंने इस क्लास में भी बताया था तुम लोगों को, न तो ऊपर का हिस्सा आएगा जो वृत्ताकार भाग है, न नीचे का आएगा, केवल उसकी जो वक्राकार स्थिति है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आएगा। ये होता है 2 पाई r h। ये हमें दिया गया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई का मान हमें प्रयोग करना है इसमें 3.14। कितना प्रयोग करना है, 2
गुणा 3.14 गुणा R हमें ज्ञात करना है, H दिया गया है 5। ठीक है, तो R बराबर, यहां से R का मान निकालोगे तो R बराबर आ गया 94.2 बटे 2 गुणा 3.14 गुणा 5। तो ये R इक्वल टू आ गया 94.2 बटे 5 दूनी 10 और 10 का इसमें गुणा करोगे तो ये 31.4 हो जाएगा और इससे ये पूरा पूरा 3 बार कट जाएगा। ये आ गया R बराबर 3 सेंटीमीटर, इससे ये कटेगा 3 बार, तो R का मान आ गया। अब क्या पूछा है हमसे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था तो आधार की त्रिज्या पूछी थी, बेलन का आयतन दूसरी कंडीशन में। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। पुनः बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र सबको याद हो जाना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर एच में पाई का मान 3.14 ही लगाना है, आर का मान है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया और एच का मान है 5, तो 3.14 गुणा 9 गुणा 5। ठीक है, ये आ गया, इनका गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45 या 9 का गुणा इसमें कर देते हैं, 9 चौक 36, 9 एकम 9 3 12 के 2 और 9 के 27 और 1 28 गुणा 5। ठीक है, 9 चौक 36, 9 एकम 9 3 12 के 2, 9 के 27 और 1 28 दोनों का। अब 5 का गुणा कर दो, 5 के 30, 5 दूनी 10 और 3 13 और 5 अट्ठे 40 और 1 41 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 141.30 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे बेलन का आयतन। तो ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया था हमारा बेलन की त्रिज्या, वो सेकंड पार्ट था बेलन का आयतन। तो इसमें समझ लें एक बार इसको और कि हमें क्या क्या दिया गया है। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी ऊंचाई दी गई थी 5 सेंटीमीटर। तो हमसे आधार की त्रिज्या पूछी गई थी और आयतन पूछा गया था बेलन का। तो मान लिया हमने बेलन के आधार की त्रिज्या r है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताई दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई r है, ये सूत्र है। इसमें हमें ये दिया गया है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2, 2 ये रहा, पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है, ये सवाल में दिया गया है, गुणा r हो गया, गुणा h का मान 5 लगा दिया हमने, r ज्ञात करना है, r ज्ञात है, तो r बराबर ये सब जो संख्या इसके भाग में आ जाएंगे, r का मान निकल आया। जब r का मान निकल आया और h हमारे पास है ही, तो हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। पाई का मान लगा दिया, ये बेलन के आयतन का सूत्र है, पाई का मान लगा दिया, r का मान लगा दिया और h का, और हल कर दिया। तो इतना ये आ गया हमारे इतने सेंटीमीटर क्यूब बेलन का आयतन। ये हो गया प्रश्न संख्या 4। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्व करें। अगला जो क्वेश्चन है उसको समझने हैं। अगला प्रश्न पढ़ता हूं मैं। एक और प्रश्न करते हैं, अगला 5वां। प्रश्न पढ़ता हूं मैं। अब ये इस वीडियो में तीसरा क्वेश्चन होगा, अपने आप भी करने की कोशिश किया करें। क्या दिया है, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपए है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या, बर्तन की धारता। अब समझो क्या दिया है, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराना है, केवल वक्र पृष्ठ को पेंट कराना है, दोनों के आधार को पेंट नहीं कराना है। तो गहराई दी है हमें 10 मीटर, पेंट कराने का व्यय दिया 2200 रुपए कुल व्यय है, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 20 रुपए।
यानी 20 रुपए में होती है 1 मीटर स्क्वायर। तो हम इसी से निकालेंगे इसका बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हमें दिया गया है बेलनाकार बर्तन की गहराई, बेलनाकार बर्तन की गहराई या ऊंचाई एक ही बात होती है 10 सेंटीमीटर। 10 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, ये 10 मीटर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे हमारे मात्रक सभी सेम होने चाहिए। 10 मीटर हो गई। बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का कुल व्यय, पेंट कराने का कुल व्यय ये दिया है ₹2200। ठीक है, 2200 रुपए दिया गया है। तथा 1 मीटर स्क्वायर का व्यय दिया गया है हमें कितना, ₹20। यानी 20 रुपए में कितना पेंट होता है, यानी ₹20 में पेंट होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 रुपए में कितना पेंट होगा, 1/20 मीटर स्क्वायर। अतः 2200 रुपए में पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, 2200 रुपए में पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/20 गुणा 2200। ठीक है, एक शून्य कट गया और इससे ये कट गया 110 बार, 110 मीटर स्क्वायर ये आ गया। तो या हम इसको लिख सकते हैं, या बर्तन, यहां देखो, अतः बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकल के आया है वो निकल के आया 110 मीटर स्क्वायर। ये हमने इसी से निकाल लिया। 1 मीटर स्क्वायर का व्यय 20 रुपए है, यानी 20 रुपए में पेंट होता है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो 1 रुपए में कितना पेंट होगा, 1/20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अब 1 रुपए में इतना पेंट हो रहा है, तो 2200 रुपए में कितना पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/20 गुणा 2200, 110 मीटर स्क्वायर। और वो आंतरिक वक्र पृष्ठ को व्यय कराने का कुल व्यय दिया गया है। आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का कुल व्यय 2200 रुपए है, यानी 2200 रुपए में कितना भाग पेंट हुआ, 110 मीटर स्क्वायर। और वो है क्या, आंतरिक वक्र पृष्ठ। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आधार की त्रिज्या पुनः, अब मैं यहां पर लिखता हूं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए पुनः माना बर्तन के आधार की त्रिज्या r है, तो इधर करता हूं, इधर ध्यान देंगे। बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, होगा हमारा 2πr। वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का 2πr है। और ये हमें दी है, ये हमने निकाल लिया 110, 2 गुणा
22/7 गुणा आर और गुणा एच का मान है, एच बराबर कितना दिया है, 10 दिया ही गया है। ठीक है, तो अब इसका तो इधर गुणा हो जाएगा, इससे ये कट गया और ये आ गया 11 बराबर 2 गुणा 22/7 ये गुणा आर और है, तो 11 दूनी कितना हो गया 22। अब आर इक्वल टू हो गया ये 2 दूनी 4 यानी 7/4 हो जाएगा। ये कितना हो गया, आर इक्वल टू हो गया 7/4। ये 7 इधर आएगा, 4 इसके नीचे आ गया, तो आर इक्वल टू आ गया 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे इतने मीटर। ठीक है, अब ये दूसरी कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या आ गया हमारा, बेलन बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr/h, ये हमने निकाल दिया है, कितना 110 है, लगा दिया, सब h का मान हमारे पास था 2 और पाई का मान लगा दिया, r का मान निकल आया। ये दूसरा पार्ट हो गया। आधार की त्रिज्या होगी, बर्तन की धारता। अब बर्तन की धारता, तीसरी कंडीशन, बेलनाकार बर्तन की धारता, धारता का मतलब हो गया πr²h। क्या हो गया, πr²h। धारता का मतलब होता है आयतन, तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब आर कितना 1.75 है, तो दो बार गुणा कर दे रहा हूं 1.75 इंटू एच का मतलब है 10। ठीक है, 1.75 इंटू 1.75, ये 7 से कट जाएगा 0.25 बार। ठीक है, 0.25 बार हो गया। अब इसका हमने गुणा करेंगे इन सबका, तो ये हो जाएगा हमारा 25 का इसमें गुणा कर देते हैं, 22 का 25 में 550 होता है 5.5, थोड़ा पास लिखना पड़ेगा मुझे। इसका इसमें गुणा करेंगे 5.50 इंटू इसका इसमें गुणा करोगे ये आ जाएगा 17.5। ये आ गया, इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे हम, उतनी ही धारता हमारी आ जाएगी। और ये आ जाएगा 96.25 मीटर की, क्यों सभी मीटर में है तो 96.25 मीटर क्यूब आ गया। अब इसको हम अगर किलोलीटर में भी बदलते हैं, लीटर में किलोलीटर में तो भी बदल सकते हैं, लेकिन धारता इतनी होगी। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न संख्या 5। इस एक्सरसाइज के प्रश्न हो गए तुम्हारे तीसरा, चौथा और पांचवा। इनको पढ़ें, आगे के क्वेश्चन करने की हम कोशिश करें, क्योंकि इसमें 3 प्रश्न और बचे हैं। कोशिश करेंगे, अगर कोई समस्या आ रही है कहीं तो उसको फिर मैं बताता हूं। मेरा नंबर सभी के पास है ही लगभग, मैंने दे दिया है, तो उसको कमेंट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। आगे इनको देखें जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काम करते रहें। धन्यवाद।